बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इच्छा पूर्ति। तो क्या उद्देश्य है इसका? प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाती हैं। जैसे पाठ में बताया गया है कि पिता और बेटे की इच्छा, पिता पुनः बचपन पाना चाहते हैं और पुत्र सोचता है कि कितना अच्छा होता यदि वह पिता के समान बड़ा हो जाता। तो बच्चों, इसी से रिलेटेड, इच्छाओं से रिलेटेड हम ये पाठ शुरू करते हैं। पात्र परिचय। इस कहानी में कौन कौन है? सूत्रधार सुबल, जो कि पिता का रोल कर रहे हैं। सुशील पुत्र, बालक सुबल पुत्र, पिता सुशील, ठीक है, पिता। इच्छा रानी, आनंदी बुआ, मास्टर जी, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, राहगीर व्यक्ति और बालक। तो शुरू करते हैं। सूत्रधार। जीवन में हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट रहते हैं। आमतौर पर सभी को अपनी स्थिति से शिकायत रहती है। इस नाटक के मुख्य पात्र पिता सुबल और पुत्र सुशील दोनों ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं। वैसे भी दोनों पात्र अपने अपने नाम के विपरीत गुण वाले। सुबल शरीर से दुर्बल है और सुशील के स्वभाव में सौम्यता कहीं से भी नजर नहीं आती। तो देखते हैं सुशील आज किस उधेड़ बुन में है। तो बच्चों, समझ आया आपको? ये पार्ट जो है इसमें क्या है, जैसे हम लोग क्या होते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियों, जो हमारे हालात होते हैं, हम उससे खुश नहीं होते। हम चाहते हैं काश हम ऐसे होते, काश हम ऐसे होते। जब हम वो बन जाएंगे फिर हमारी इच्छा चेंज हो जाती है, फिर हम सोचते हैं काश हम ऐसा होते। तो ये कहानी जो है एक पिता और पुत्र की है जो अपनी परिस्थिति, अपने हालात से असंतुष्ट है, यानी कि खुश नहीं है। और वैसे भी दोनों जो हैं उनके नाम का भी अलग मतलब निकलता है। जैसे सुबल, उसका शरीर बहुत ही दुर्बल है, राइट, और जो सुशील है उसके स्वभाव में बिल्कुल भी सुशीलता नहीं है। तो देखते हैं सुशील जो है वो किस उधेड़ बुन में है। उधेड़ बुन मतलब किस सोच में है। सुशील, आज स्कूल से छुट्टी पा जाऊं तो बड़ा मजा आ जाएगा। रोज वही स्कूल, वही बस्ता, वही शिक्षक, वही पुस्तक। मैं तो ऊब गया हूँ रोज रोज की एक सी दिनचर्या से, और ऊपर से भूगोल की परीक्षा। ना ना ना, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। तो इसमें सुशील क्या कह रहा है? अपने डेली की जो उसकी रूटीन है, जो वो रोज प्रतिदिन करता है, उससे वो थक चुका है। वही पीरियड रोज, वही स्कूल में पढ़ना पड़ता है, वही पेपर, वही परीक्षा। ऐसा करता हूँ, पेट दर्द का बहाना बनाता हूँ, दिन भर चादर ओढ़कर लोटा रहूंगा और शाम को दर्द ठीक हो गया कहकर मोहल्ले में होने वाली आतिशबाजी भी देख लूंगा, खूब मजा आएगा। तो ऐसे वो प्लानिंग करता है। सुबल, सुशील आज स्कूल नहीं जाओगे? सुशील कराहते हुए, आह पेट में दर्द है। सुबल, मन ही मन, स्कूल के नाम से पेट दर्द, आज इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। ओ पेट में दर्द है, तब तो आज कहीं भी जाना न हो सकेगा, स्कूल भी नहीं और शाम को आतिशबाजी भी नहीं। चलो आतिशबाजी देखने हरी नौकर अकेला ही चला जाएगा। तुम्हारे लिए लेमन जूस भी ले रखे थे, लेकिन आज नहीं देंगे, चुपचाप सो जाओ, अभी पाचक बनाकर लाता हूँ। और इस तरीके से उसके पिता क्या कहते हैं कि ठीक है, आतिशबाजी भी कैंसिल है, कहीं नहीं जाओगे, और तुम्हारे लिए तो हमने लेमन जूस भी लिए थे, पर आज तो तुम्हारा पेट दर्द है, तो मैं पाचक बनाकर लाता हूँ। पिता जाते जाते बाहर का दरवाजा बंद कर जाते हैं। अब सुशील क्या सोचता है, क्या मुसीबत मोल ले ली, अब अपनी प्रिय लेमन जूस के बदले पीना पड़ेगा यह पाचक, मुंह बनाकर। उसके तो नाम से ही उबकाई आती है और आतिशबाजी का कार्यक्रम भी चौपट हो गया। सुबल, पाचक लेकर आते हैं उसके पिताजी, लो इसे पी लो। सुशील, नहीं नहीं, अब दर्द ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुबल, ना ना ना, कोई बदपरहेजी करने की जरूरत नहीं है, आज पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा पाचक पी लो, सब ठीक हो जाएगा। लो लो, हाँ हाँ शाबाश, और जबरदस्ती से उसको पिलाते हुए, लो अब आंखें बंद करके लेट जाओ, कि कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है और कोई स्कूल नहीं जाना है, पाचक पियो और सो जाओ आराम से, है ना, क्योंकि पिताजी को भी पता था कि वो तो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। अब सुशील क्या कहता है आंसू बहाते हुए, अरे यह मैंने क्या कर दिया, काश मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता तो अपनी मन मर्जी का काम करता, काश ऐसा हो जाए। सुबल,
सोचते हुए, सब समझता हूँ, पेट दर्द की बहानेबाजी, स्कूल के नाम से काम चोरी और समय की बर्बादी। मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे पर मैं पढ़ ही नहीं पाया। पढ़ने का महत्व तो अब समझ में आता है। काश मेरे बचपन के दिन लौट आए और मैं जरा भी समय व्यर्थ ना करूं। मन लगाकर खूब पढूं, दादी से कहानी भी न सुनूं और देर रात तक दीपक जलाकर पाठ याद करता रहूं। काश यह बचपन फिर से मिल जाए तो। अब पिताजी क्या सोचते हैं कि मुझे तो पढ़ाई आई नहीं कभी समझ, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया हूं तब मुझे समझ आया पढ़ाई कितनी जरूरी है। अगर मैं फिर से छोटा बन जाऊंगा तो मैं अब पूरे दिन रात पढ़ता रहूंगा। सूत्रधार, जब पिता पुत्र मन ही मन अपनी स्थिति से खिन्न और असंतुष्ट होकर अपनी अपनी उम्र बदल जाने की कामना कर रहे थे, उसी वक्त इच्छा रानी उधर से गुजर रही थी। उसने सोचा क्यों न कुछ दिनों के लिए पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी कर दी जाए। दूसरे दिन सुबह बच्चों की तरह उछलते कूदते बिस्तर से उठे। आज उनकी सुस्ती और दाढ़ी मूछ गायब थी। दूसरा दृश्य, अब क्या होता है, उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है जो वो चाहते थे। दूसरा सीन पढ़ते हैं। सुबल बालक के रूप में उछलते कूदते हुए, कपड़े इतने ढीले हो गए हैं कि संभलते ही नहीं। अब पिता क्या बन गए हैं, पुत्र, और पुत्र किसके फॉर्म में आ गए हैं, पिता के फॉर्म में। कुर्ता लटका हुआ, धोती का छोर नजर ही नहीं आता, धोती फंसती ही चली जा रही है धड़ाम से गिरते हुए। सूत्रधार, नेपथ्य से उधर बालक सुशील जो उपद्रव करते हुए उठता था, उठ ही नहीं पा रहा था, शरीर शिथिल था, रात में पहने कपड़े बदन में फंस गए थे। अब देखो बच्चा क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है अपने पिता जैसा, है ना। उपद्रव मतलब शैतानी करते हुए वो उठता था और अब उठ ही नहीं पा रहा था, उसका शरीर बिल्कुल जकड़ गया था और उसके कपड़े जो है वो फंस गए थे। पिता में परिवर्तित सुशील बगल के कमरे में अपने पिता सुबल जो अब पुत्र बन गए थे के उपद्रव से परेशान हो रहा था, खींच रहा था। दोनों की इच्छा तो पूरी हुई, किंतु क्या वे खुश हुए। अब देखो दोनों की इच्छा पूरी हो गई है, वो बच्चे बनना चाहते थे, वो पिता बनना चाहते थे, अब क्या खुश है वो पिता सुशील। आहा, मैं आजाद हो गया, पर ये तन मन शिथिल क्यों हो गया। ओह, ये कपड़े दम घुटते हैं, कुर्ता फाड़ देता है, कुछ सोचते हुए बैठ जाता है, पर मुझे वह खुशी क्यों नहीं मिल रही। मेरा उत्साह कहाँ चला गया। मैं सोचता था कि बड़ा होकर अपनी इच्छा अनुसार पेड़ पर चढ़ूंगा, मनचाहे फल तोड़ूंगा, पोखर में तैरूंगा, दिन भर घूमता रहूंगा, जब मन चाहे तब घर वापस आऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला ना होगा। पर अब पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। जल कुंभी वाले तालाब में कूदूंगा तो कहीं बुखार न पड़ जाए, जाने क्यों बदन टूट रहा है। चलो चटाई बिछाकर यहीं लेट जाता हूँ। अब देखा आपने, जब आप बड़े हो जाते हो तो कितनी सारी समस्याएं आपके जीवन में आ जाती हैं। जो आपका बचपन में करने का मन करता है, अब आपका वो मन ही नहीं कर रहा। पिता सुशील चटाई बिछाकर लेटकर कल्पना करता हुआ, आज ये मन उखड़ा उखड़ा सा क्यों है, खेलने कूदने का दिल भी नहीं करता, पर एकदम खेलना छोड़ देना ठीक नहीं, हाथ पैर जकड़ जाएंगे। चलो पेड़ पर चढ़ता हूँ। सुशील जो अब पिता की उम्र का है, पेड़ पर चढ़ने का बार बार प्रयास करता है, पर वो चढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो एक डाल पकड़ कर लटकता है और डाल टूटकर गिर जाती है और वो भी धड़ाम से गिर जाता है। आसपास से गुजरते यात्री कटाक्ष करते हैं। आसपास के लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ये विलोम शब्द हैं बच्चे जो आपको याद करने हैं। संतुष्ट, असंतुष्ट, खूब, कम, बचपन, बुढ़ापा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक यात्री, देखो देखो उस बूढ़े को उम्र हो गई 55, पर काम ऐसे करते हैं जैसे हो बचपन। ऐसे सब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। दूसरा यात्री, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, हा हा हा। पिता सुशील शर्मिंदा होकर फिर से चटाई पर लेट जाता है। वो बेचारा फिर से लेट जाता है। पिता सुशील उठते हुए, चलो बाजार मैं अपने लिए लेमन जूस ले आता हूँ, अब भला रोक टोक, जेब भरकर लेमन जूस खरीदूंगा और सारा दिन चूसता रहूंगा, कोई मना करने वाला नहीं। वह लेमन जूस खरीदकर एक मुंह में डालता है।
इससे आज कोई रस ही नहीं है, बिल्कुल मजेदार नहीं है। चलूं अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं। आवाज देकर अरे गोपाल, निवारण, अक्षय, मैं भी आ गया खेलने। बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे भाग जाते हैं। सुशील देखता रह जाता है क्योंकि उसके दोस्त उसको नहीं पहचानते। और बच्चे यहाँ पे कुछ विलोम शब्द हैं, कमजोर, ताकतवर, प्रसन्न, उत्तर, मूर्ख, बुद्धिमान, जो कि आपको याद करने हैं। अब देखते हैं तीसरा सीन, तीसरा दृश्य क्या होता है आगे। कुछ दिन बाद पिता सुबल, जो अब बालक हो चुके हैं, स्वयं से बात करते हुए। बालक सुबल सोचता था कि जब मेरा बचपन लौट आएगा तो जरा भी समय नष्ट नहीं करूंगा, खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, खूब पढ़ूंगा, पर अब तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। पिता सुशील, अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? बालक सुबल मुंह लटकाकर, पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जा सकूंगा। पिता सुशील खींच कर, क्यों नहीं जा सकोगे? खूब समझाता हूँ, खूब समझता हूँ, ये सारे बहाने मुझे सब याद है। मुझे भी विद्यालय जाते समय ये सारी शिकायतें हुआ करती थी। मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। बालक सुबल अच्छी मुसीबत में पड़ गया, टोका टोकी, रोक टोक, अच्छा छुट्टी के बाद खूब खेलूंगा। इस तरीके से सबल जो है वो बस्ता लेकर निकल जाता है। अब आगे क्या होता है बच्चों? पिता सुशील, अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो? चलो चलो इधर बैठो, मैं जब तक रामायण पढ़ता हूँ तुम गणित का ये प्रश्न हल करो, हल हो जाने पर ही खेलने जाने को मिलेगा। बालक सुबल स्लेट की ओर देखकर, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में तो घंटों बीत जाएंगे और खेलने का समय ही नहीं बचेगा, और रात को फिर मास्टर जी आ जाएंगे, लगता है मुझे पढ़ाई में ही जुटा रहना पड़ेगा। मन में भूख के मारे आते जकड़ गई हैं। मैं जब बड़ा था भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था, मुझे अब ज़्यादा भूख लगती है। ऐसे ही होता है ना बच्चों, आपको ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि आप उछल कूद में बहुत सारी एनर्जी यूज़ करते हो। कम खाकर कमज़ोर हो रहा हूँ। पिता सुशील, क्या बात है, हो गया सवाल? बालक सुबल, भूख लगी है। पिता सुशील, पढ़ते वक्त भूख प्यास सारे बहाने मौजूद हैं, तुम्हें ज़्यादा खाना हजम नहीं होता था, यदि याद है ना, इसीलिए कम खाना ही अच्छा है। सूत्रधार, बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, वे मानो मुसीबत में ही पड़ गए। कभी कभी उन्हें ध्यान ही नहीं रहता वे बालक हैं और गुस्ताखियां कर बैठते हैं। गुस्ताखियां मतलब गलतियां। देखते हैं अतीत की कुछ घटनाएं। पहली घटना, बालक सुबल स्कूल से, अरे मास्टर जी जरा तंबाकू तो देना। मास्टर जी, क्या कहा? तंबाकू? इतना बिगड़ गया है, चल मुर्गा बनकर खड़ा हो जा, तेरे घर शिकायत भेजनी पड़ेगी। यहाँ पर तंबाकू शब्द केवल पढ़ने के लिए है, ना कि बच्चों बिगाड़ने के लिए, ठीक है? ये सिर्फ एक घटना बताई है। सुबल का कान पकड़कर माफी मांगता हुआ, और मास्टर जी क्या करते हैं? सुबल का कान पकड़ लेते हैं और सुबल जो है वो माफी मांगता है। दूसरी घटना, सुबल नाई से, अरे बेटा कितने दिन हो गए, तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया? नाई मन में, लगता है मखौल करने की आदत पड़ गई है। हंसकर, आता हूँ, दाढ़ी मूंछ सब कुछ बना दूंगा, बस अभी आया 10-1 साल में। तो ये दूसरी घटना। अब तीसरी घटना, मखौल क्या होता है बच्चे? मजाक। अब तीसरी घटना के बारे में पढ़ते हैं। बालक सुबल बड़े बूढ़ों के साथ ताश खेलने पहुंच जाता है। एक दृश्य, जो जा भाग बच्चों के साथ खेल, कान पकड़कर बाहर निकालते हैं। सूत्रधार, इधर बालक सुबल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं और उधर पिता सुशील का भी बुरा हाल था। जब वह बच्चा था, जहाँ कहीं भी चला जाता और नाच तमाशा कठपुतली देखने में समय की परवाह भी न करता। अब उसे ठंड पकड़ लेती, तालाब में स्नान करता तो शरीर अकड़ जाता, पूर्व अभ्यास के कारण सुबह उछलकर बिस्तर से उतरता तो हड्डियां चरमरा जाती। कभी भूल जाता कि वह बूढ़ा हो गया है और 55 के बजाय बचपन में लौट जाता। इस तरीके से दोनों पिता और पुत्र क्या हो गए थे? मुसीबत में पड़ गए थे। अजीबोगरीब उनके साथ घटनाएं हो रही थी। उसके बाद चौथी घटना, आनंदी बुआ सिर पर पानी की गगरी लेकर आती हुई, पिता सुशील कंकड़ फेंक कर घड़ा फोड़ देता है। आनंदी बुआ क्रोध में, कुछ तो शर्म कर, बूढ़ा हो गया है, पर हरकतें ऐसी जैसे बच्चे से भी गया गुजरा हो। देखो देखो जरा इसके कर्म। राहगीर, अभी तेरे माता पिता से शिकायत करते हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ पिता सुशील। ओके, अब पांचवी घटना,
खेत से खरबूजा चुराता हुआ पिता सुशील, पीछे पीछे माला दौड़कर पकड़ता है। माली जो है वो पीछे पीछे दौड़कर पकड़ता है क्योंकि खेत से वो क्या चुरा रहे थे? खरबूजा। माली, बूढ़ा हो गया पर शर्म नहीं आई, चोरी करता है, मांग लेता तो तेरी उम्र का लिहाज कर मैं तुझे खरबूजा न देता क्या? तो इस तरीके से उनके साथ क्या हो रही है? अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं जिसमें वो बार बार सॉरी बोल रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। पिता पुत्र दोनों अपने परिवर्तित रूप से परेशान हैं। बालक सुबल परेशान होकर, हे प्रभु मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाऊं, काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वाधीन हो जाऊं, यानी कि पहले की तरह ही मैं क्या हो जाऊं? बूढ़ा हो जाऊं और स्वाधीन, जो अपने मन से काम करता था, ठीक है, वो बन जाऊं। पिता सुशील, हे भगवान मैं भी इस हुलिये से परेशान हो गया हूँ। इस हुलिये से मतलब वेशभूषा से, जैसे वो दिखते हैं अब, और काश मैं पहले की तरह छोटा बच्चा हो जाऊं, दौड़ूं भागूं, खेलूं कूदूं, मस्ती करूं, काश मेरा बचपन फिर से आ जाए। इच्छा रानी का प्रवेश। इच्छा रानी, क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई? पिता पुत्र जमीन में लेटकर दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत मतलब पूरा लेटकर इच्छा देवी को, इच्छा रानी को प्रणाम करते हैं दोनों। दुहाई इच्छा रानी की, और पूरी हो गई हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं, हम तो भर पाए, और हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें फिर से वापस कर दो। इच्छा रानी, ठीक है, कल प्रातः उठने पर तुम दोनों अपने अपने पुराने रूप में हो जाओगे। बालक सुबल, आपकी बड़ी कृपा होगी इच्छा रानी। इच्छा रानी चली जाती है। अब अंतिम दृश्य, अगले दिन प्रातःकाल का समय, पिता और पुत्र जागते हुए। सुबल, अरे मैं पहले वाले रूप में आ गया, खुशी से झटपट पुराने कपड़े पहन लेता हूँ, लगता है अभी तक जो हुआ सपना था। सुशील बालक रूप में उछल कर उतरता है, ढीली धोती फंस जाती है, लुढ़कता है। सुबल जोर से, सुशील व्याकरण याद नहीं करोगे? सुशील, पिताजी मेरी पुस्तक खो गई है, और फिर से वही बहाने शुरू हो जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, इच्छा जो है वो कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, जब तक वो पूरी होती है तब तक आपकी इच्छा जो है वो बदल जाती है। तो जो हमारी जिंदगी होती है, जो हमारा जीवन होता है, उसमें जो हमें मिलता है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और उस समय को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। और लेखक परिचय किसने लिखी है? ये सुंदर सी कहानी, लेख जो है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वह अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में इन्हें प्यार से स्विलाया जाता था और इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में इन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। अपने जीवन में इन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में 2000 से भी अधिक गीतों की रचना की है और बहुत सारे गीत उनके भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान जो है वो भी उन्हीं द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। वह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको आप पढ़ेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और जो अभ्यास दिया है पुस्तक में उसको स्वयं करने का प्रयास करेंगे।